सर्वांग से दिव्य ध्वनि छिड़ती है। पहले जब वो राग अवस्था में थे तब जगत के कल्याण की भावना भाई थी। जगत के दुखी जीवों को देखकर इनका दुख दूर कैसे हो, ऐसी भावना भाई थी। उस समय जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में सर्वांग से जैसे मेघ गरजते हैं, ऐसे इनके सर्वांग से ऐसी ओंकार ध्वनि निकलती है, निरक्षरी होती है। लेकिन मागध जाति के देवों के निमित्त से तो ओंकार ध्वनि, तो वहां पर उपस्थित 3 गति के जो जीव हैं, मनुष्य गति, देव गति और यंत्र गति, उन 3 गति की जो जीव है, स्त्री पुरुष, उन जीवों के निमित्त से वह दिव्य ध्वनि 18 भाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाती है। निरक्षरी होकर भी वह दिव्य ध्वनि साक्षरी कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक जीव को वो दिव्य ध्वनि अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है, पूर्णता समझ में आती है। आज के दिन हमारे वीर भगवान की ऐसी दिव्य ध्वनि खिड़ी। देखो, वीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ी पहला में, वीर भगवान आत्मा और दिव्य ध्वनि खिड़ी, संयोग है ना, संयोग दिव्य ध्वनि भाषा वर्णा कथन चलते हैं। तो आज के दिन दिव्य ध्वनि खिली और आज के दिन से उनका शासन प्रारंभ हुआ, वीर शासन प्रारंभ हुआ। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने से उनका शासन प्रारंभ हो जाता है, ऐसा होता है ना। आजकल किसका शासन चल रहा है? तो जो भी प्रधानमंत्री कहलाएंगे उनका शासन कहलाएगा। ऐसे ही आज से आज का जो दिवस है श्रावण वदी एक, आज के जो दिवस है, आज के दिवस लगभग भगवान को मोक्ष आए हुए 2538 साल और 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान उनको हुआ था और 72 वर्ष की आयु में लगभग उनको मोक्ष हुआ। तो 30 साल हो तो 2538 वह निर्माण उत्सव चल रहा है ना, तो उसमें 30 साल और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 2568 वर्ष पूर्व, 2568 वर्ष पूर्व आज के ही दिन भगवान की प्रथम दिव्य देशना थी, भगवान की वाणी थी। हमने अभी भगवान महावीर स्वामी की पूजा की, श्री शास्त्र पूजा, जिनवाणी पूजा की और वीर शासन जयंती की पूजा की। तीनों पूजाओं में अद्भुत तरह से सारी चर्चा आई। ज्ञान काम नहीं करता कि कहाँ से प्रारंभ करें, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, यहाँ से विषय को उठा, कई तरह की वक्ता के मन में उलझन चलती है। वीर शासन जयंती पूजन का ही जो स्थापना का छंद है, उससे हम प्रारंभ करते हैं। वीरनाथ का दर्शन सबको मंगलकारी, वीर प्रभु का दर्शन है, सबको कहता है मंगलकारी। वीरनाथ का शासन सबको आनंदकारी, शासन कैसा है? आनंदकारी। वीरनाथ का शासन, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। सहज वस्तु स्वातंत्र वीर ने हमें बताया, क्या बताया? सहज वस्तु स्वातंत्र कल चर्चा की थी। एक पुद्गल परमाणु में, शुद्ध पुद्गल परमाणु में काली पर्याय होती है, तो उसका कर्ता कौन है? कौन है? कौन है? वो स्वयं पर्याय
एक समय बाद सफेद पर्याय होगी, उसका कर्ता वो है, शुद्ध पुद्गल परमाणु है। कैसे? क्योंकि पुद्गल परमाणु और वर्णगुण तो सदा है, लेकिन कब काली पर्याय होना है, कब सफेद पर्याय होना है, उसका कर्ता कौन है, उसका नियामक कौन है? उस स्वयं एक समय की पर्याय है। स्वतंत्र वस्तु स्वरूप बताया। दृष्टांत थोड़ा खतरनाक है, लेकिन भाव वादन कराने के लिए दे रहे हैं। घर पर तो चर्चा हुई थी उसकी। जिनवाणी के वचन पॉइंट सब लोग नोट करना अपनी ज्ञान की डायरी में पूरे जीवन भर के लिए। जिनवाणी के वचन, किसी भी वक्ता के प्रवचन कभी भी अज्ञान, मिथ्या और राग देव के पोषक नहीं होते। क्या कहा? जिनवाणी के वचन कभी भी अज्ञान, मोह, राग देव के स्वच्छंदता के पोषक नहीं होते। राग देव का भी प्रेरणा नहीं दी जाती। इसलिए इस बात को अपने ज्ञान में स्थापना करके हम कभी भी प्रवचन सुने, चर्चा सुने, स्वाध्याय करें, कहीं कभी आपको दिक्कत नहीं आए। हमारा प्रश्न है, देखो स्वतंत्रता से चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता से बोलो। कोई ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव, विवेकी जीव, स्वाध्यायी जीव, आगम का जानकार जीव, 2-3 भव में मोक्ष जाने वाला हो, ऐसा जीव कभी किसी देश का आदमी को फर्क कर सकता है? बोलिए तो। अरे कर सकता कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस कहता है, ये हमारी भावना कहती है। लेकिन सीता जी का जीव आज स्वर्ग में प्रतीर्ण है, आगम का जानकार है। आगामी 1-2 भव में रावण बनेंगे तीर्थंकर भारती खंड में, और सीता जी का जीव बनेगा गणधर उनका। स्वर्ग से आने के बाद विचित्रता, स्वर्ग से आने के बाद सीता जी का जीव बनेगा चक्रवर्ती, और रावण और लक्ष्मण बनेंगे उनके पुत्र। जो रावण सीता जी का हरण करके ले गया, काम वासना का परिणाम किया, झुकाना चाहा, जिनके प्रति, जिस जीव के प्रति, बराबर वही जीव रावण कल जन्म लेगा और सीता जी के जीव के पैर पड़ेगा, पिताजी आशीर्वाद दो। और फिर आगे हाथी खंड में रावण तीर्थंकर बनेंगे और लक्ष्मण सीता जी का जीव उनके बराबर। ये थोड़ी सी साइड की बात थी। और वो सीता जी का जीव जो आज प्रतीन्द्र है, अवधि ज्ञान लगाया, जहाँ हम थे पहले वहाँ के क्या हाल है, हम जिनके साथ रहते थे उनके क्या हाल है, अवधि ज्ञान लगाया। तो अवधि ज्ञान में आया, रामचंद्र जी मुनि बनकर विराजमान है और मोक्ष जाने की तैयारी चल रही है। सीता जी का रूप बनाया, दीपक जी, सीता जी का रूप बनाया। रामचंद्र जी ध्यान में बैठे हैं, सीता जी का रूप बनाकर घन घोर स्त्री परिचय किया। घनघोर स्त्री परिचय, तरह तरह के हाव भाव सब कर करके क्यों किया? आप अभी ध्यान से टिक जाइए, आप जल्दी मोक्ष मत जाइए, अपन साथ मोक्ष चलेंगे। अभी पहले आप मोक्ष क्यों जा रहे हो? बोलो, विचित्रता, कैसे कैसे परिणाम। और रामचंद्र जी तो नहीं डिगे, मोक्ष चले गए, देव वापस चला गया। फिर अवधि ज्ञान लगाया कि रावण के क्या हाल है, कहाँ है वो। अवधि ज्ञान में जाना तीसरे नरक में है। जिस रावण के कारण संकट पड़े, प्रेग्नेंट पोजीशन में जंगल में निकलना पड़ा, जंगल की ठोकर खाना पड़ी, दोषारोपण हुआ, कुशील का आरोप लगा, कितने नाटक में उनकी परीक्षा हुई, और उसी रावण को उपदेश देने के लिए
संबोधन करने के लिए, कष्ट से निकालने के लिए वो सीता जी के जीव को भाव आया, वो 30 नरक में गया, संबोधन किया, दोबारा सम्यक दर्शन कराया, और कहाँ कष्ट में पड़े हो, चलो हमारे साथ सर्वों में, उठाने की कोशिश की। और वहां से तो निकल नहीं सकते, जैसे ही वो टकराया पारे की तरह शरीर निकल गया। कैसे रात की विचित्रता है। बोलो दर्शन पूजन करते समय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम आते कि नहीं आते? मान के, घमंड के, एक दूसरे को नहीं देख सकने के, ऐसे मतलब तरह तरह की विचित्रता। बोलो कौन को नहीं आए आज तक? प्रवचन सुनते सुनते नहीं आए, सामायिक करते करते नहीं आए, एक एक समय के परिणाम की विचित्रता। ज्यादा चर्चा नहीं करना भी देते कि ये सहज वस्तु स्वातंत्र वीर ने हमें बताया। सहज ऐसा जानकर ज्ञान स्वतंत्र हो गया। ये चर्चा पर विस्तार से पूरी कल कर चुके, सात चीजों को समझा कर। स्वयं मुक्त हो हमें मुक्ति का मार्ग बताया। स्वयं कहते हुए मुक्त हो गए, हमें कैसा बताया? कैसा है वीर शासन, कैसा है जिन शासन? जो हमें भगवान बताता है। कैसा है? जो हमें भगवान बताता है। सिर्फ भगवान नहीं बताता, सिर्फ भगवान नहीं बताता, भगवान बनने की विधि भी बताता है। ये तो उल्टी बातें हुई। जब भगवान है तो भगवान क्या बनना? तो जो भगवान बताता है वो स्वभाव से भगवान बताता है, बराबर। और जो ज्ञान इस स्वभाव को समझता है वो ज्ञान भी भगवान बन जाता है। भ्रांति मिटती है, श्रद्धा भगवान बन जाती है, राग द्वेष टूटते हैं, चारित्र भी भगवान बन जाता है। नहीं बनता? छाय सम्यक हो गया, परमात्मा सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा भगवान बन गई, केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान भगवान बन गया, यथार्थात चारित्र प्रकट हो गया, चारित्र भगवान बन गया, अनंत वीर प्रकट हो गया, तो सात की पर्याय भगवान बन गई, वीर को भी पर्याय अनंत बल प्रकट होने से। जैन शासन हमें सिर्फ भगवान ही नहीं बताता, बल्कि भगवान बनने का मार्ग और विधि भी पूरा सब, कोई कमी नहीं है। ऐसा हमें मुक्ति का मार्ग बताया। हमने इसमें जिनवाणी की पूजा की थी, पेज नंबर 58 है जिनवाणी की पूजा। आपको पंक्तियां याद होंगी। जो भगवान की आज दिव्य ध्वनि खिरी, वो दिव्य ध्वनि क्या बताती है, कैसा स्वरूप बताती है। जिनवाणी की स्थापना का क्षण में सुनने से भी लोग ध्यान से जो दिव्य ध्वनि खिरी, उसने क्या बताया? अनेकांतमय तत्व। अनेकांत की चर्चा कई एंगल से होती है। हमने प्रारंभ में जो निशंकतम की चर्चा की थी, वहाँ पर 2 दिन इसकी चर्चा की थी, 2 दिन की चर्चा। और यदि किसी को वो प्रवचन सुनना हो तो वो प्रवचन नेट पे उपलब्ध है। 8 घंटे जो दोपहर के प्रवचन थे वो नेट पे उपलब्ध है, तो आप सुन सकते हैं। अनेकांत की चर्चा कई एंगल से की थी। संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। अनेकांत मतलब जीव सदाकाल जीव रहता है, कभी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अन्य जीव नहीं बनता, ये अनेकांत है। शक्कर सदाकाल शक्कर रहती है, नींबू नमक आदि नहीं बनती, ये अनेकांत, अतिनाशी अनेकांत नंबर 1। दूसरा अनेकांत वस्तु सदा द्रव्य गुण पर्याय वाली है, ये भी अनेकांत। वस्तु में ज्ञान श्रद्धा चारित्र जीवत अस्तित्व वस्तु से गव्यत्वादी अनंत गुण धर्म शक्तियां रहते हैं, ये भी अनेकांत है। मैं अपना ही करता हूँ, पर का करता नहीं हूँ, ये भी अनेकांत है। अनेकांत की चर्चा कई एंगल से है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पढ़ना, कालीन डॉक्टर साहब वगैरह की प्रवचन है, लेख लिखे तो आप उनको पढ़ना। अनेकांत में तत्व बताती स्यादवाद में जिनवाणी। स्यादवाद का मतलब क्या है?
त्यागवाद का मतलब क्या है? बोलो एक ही स्त्री माँ भी हो और पत्नी भी हो, ऐसा हो सकता है? अरे बोलिए तो, एक ही समय में है? और एक पति अपनी पत्नी को माँ बोल सकता है? बोल सकता है? अरे बोलो तो, सुनो, बोल सकता है। बेटा माँ को बुलाना, पप्पू मम्मी को बुलाओ, नहीं बोल रहे? पतिदेव नहीं बोल रहे? अच्छा पापा, हमारी भी मम्मी, आपकी भी मम्मी। किसी बच्चे ने शिकायत की आज तक? क्यों नहीं की? त्यागवाद पहली को समझता है। वो पापा जो मम्मी को मम्मी कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हमारी तरफ से कह रहे हैं। किसी अपेक्षा से कथन करना, इसको त्यागवाद कहते हैं। मेरे ख्याल से संक्षेप में पक्का हो गया होगा। अपेक्षा से कथन करना। हम अभी श्रावक है कि साधु है? श्रावक है। इस शरीर की तरफ से कपड़े पहने हैं, राग है, दर्शन पूजन पाठ करते हैं, तो श्रावक कहा जाता है। किसी का मंडल ले लिए, देखो गजब है, मतलब आपको तत्व ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्व का नाम भी नहीं जानते, और हो रही आजकल दीक्षा है। किसी का मंडल ले लिए तो आप कौन बन गए? मुनि बन गए। तो पीछे कमंडल नवदेव की तरफ से देखेंगे तो कौन बन गए? मुनि बन गए। और 4 पैर वाला देखा तो कौन बन गए? अरे बोलो तो, कितने जो है 4 पैर वाला कितने जो है? अरे मनुष्य होकर भी खड़े खड़े पानी पिए, जूते चप्पल पहने पानी पिए, चलते चलते खाए पिए तो क्या बोलते हैं? क्या पशु हो, ढोर हो? ऐसा नहीं बोलते। देखो तो वो अवस्था से, वो क्रियाकलाप से अभेद करके क्या बोल देते हैं? राक्षस हो क्या? ऐसा नहीं बोलते। देवगति का राक्षस बना दिया, जगति का बना दिया। तो ऐसे ही संयोगों से तरह तरह के क्रिया परिणाम से कथन करती है जिनवाणी। इसको क्या बोलते हैं? त्यागवाद। हम सब अभी पामरे की भगवान है। अरे बोलो तो, भगवान है। जब द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो कैसे है? भगवान है। किसी अपेक्षा से कथन करती है। शुद्ध आत्मा है। क्यों शुद्ध आत्मा है? क्योंकि स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। शुद्धता है क्योंकि मिलावट का काम कभी, वस्तु स्वरूप में मिलावट नाम की चीज ही नहीं है। लिख लो आप, वस्तु स्वरूप में अशुद्धता नाम की चीज नहीं है। 2 द्रव्य कभी नहीं मिलते, अशुद्ध नहीं होते। 2 गुण कभी नहीं मिलते, अशुद्ध नहीं होते। 2 पर्याय कभी नहीं मिलती, अशुद्ध नहीं होती, कभी शुद्ध नहीं होती। लेकिन शुद्ध को पर सापेक्ष अशुद्ध कहना वो व्यवहार में है, और शुद्ध को शुद्ध कहना वो निश्चय में है। ये त्यागवाद से जिनवाणी वस्तु स्वरूप को बताती है। अनेकांत में तत्व बताती, त्यागवाद में जिनवाणी, मंगल में शुद्धात्म दिखाती। दिग्ध्वनि में क्या आया? दिग्ध्वनि में क्या खिला? मंगल में शुद्धात्म बताती, नए प्रमाण से जिनवाणी। किससे बताती? नए प्रमाण से। नए प्रमाण क्या है? नए प्रमाण कहाँ से आते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो बोलो तो, कहाँ मिलते हैं नए प्रमाण? जो ज्ञान की पर्याय एक समय में पूरी वस्तु का ज्ञान करती है उसे प्रमाण ज्ञान बोलते हैं, और पूरी वस्तु को जानने के बाद एक अंश को विषय बनाती है उसे नए ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? नए ज्ञान। जैसे हमने बोला आपका घर, तो क्या लिखा? पूरा घर, ये प्रमाण ज्ञान कहलाता है। और फिर उसके बाद आपने वर्णन किया हमारे घर में इतना बड़ा हॉल है जिसमें 4 AC लगे हैं, तो एक हॉल का वर्णन, ये क्या कहलाएगा? भेद कर दिया। इतना पुराना है, इतना बड़ा है कि एक एक आप जो उसकी विशेषताओं को लक्ष्य कर रहे हैं, ये कहलाता है नए ज्ञान। आत्मा
है धर्म गुण पर्याप्त वाली वस्तु, ये प्रमाण ज्ञान। और फिर मैं ब्रह्म स्वभाव से अनादि अनंत हूँ, ये मैं। अरे 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 बहुत राग है, बहुत राग है, तो राग को देखना कायक गुण विकारी पर्याय को, ये भी एक मैं। अरे मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, ये भी व्यवहार में का कथन है। क्या कहा? जानने वाला हूँ, क्योंकि पर्याय को विषय बनाया ना, पर्याय एक नए, ये भी एक नए। तो इस तरह से नए प्रमाण से जिनवाणी शुद्ध आत्मा तक पहुंचाती है। बराबर। इसमें जो जिनवाणी खिरी, उस जिनवाणी ने क्या बताया? नैवेद्य के क्षण में अरण्य पंडित साहब ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। सुंदर से भी लोग ध्यान करें। जिनवाणी हमें कैसा बताती है, हम अपने को कैसा अनुभव करें। ज्ञान शरीरी जड़ शरीर से भिन्न निजातम। कैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं? वो सबने सुना नहीं ध्यान से। शरीरी, मैं कौन से शरीर वाला हूं अभी? ज्ञान शरीर। जड़ शरीर से भिन्न निजात, ऐसा ज्ञान अनुभव करना, इसका नाम है आपने वीर शासन जयंती मनाई। और अपने को जड़ शरीर वाला अनुभव करना, स्त्री पुरुष अनुभव करना, काला गोरा अनुभव करना, शरीर का करने भोगने वाला अनुभव करना, इसका मतलब आपने वीर शासन को नहीं जाना। वीर शासन को नहीं जाना। जैन किसे कहते हैं? परिभाषा बोलिए, बालमुख से बोलिए, सिद्धांत त्रिवेदिका से बोलिए। हाँ, विवेक जी बता रहे हैं, जो जिनकी आज्ञा माने उसे जैन कहते हैं। पक्का? अरे बोलो तो, अच्छे से तो बोल नहीं रहे। ये कल से परेशान नहीं करेंगे आपको, चिंता नहीं करते। ठीक है? जिनके जैन किसे कहते हैं? कोई वाकी ले रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है। डॉक्टर के पास जाओ, और ऐसे डॉक्टर के साथ बोलो, क्या करेगा डॉक्टर? बाजू हटो, टाइम नहीं। क्या करें? देखो बातों से बातें याद आती हैं। जिनवाणी माँ, आत्मा और महात्मा, माँ है ना, सब में माँ है। एक महात्मा पधारे और प्रवचन चले, बड़ी प्रसिद्धि हुई 2-4 दिन। उनके चरणों में एक बालक 10-12 साल का, 15 साल का रोता हुआ आया। महात्मा जी बहुत परेशान। क्यों बेटा, क्या बात है? मेरी माँ मुझे बहुत मारती है, खाने नहीं देती, कपड़े नहीं देती, स्कूल नहीं भेजती, दिन भर काम कराती है, बहुत परेशान करती है, बहुत दुखी। कौन बोल रहा है? अरे बोलो तो। बच्चा बोल रहा है। किससे बोल रहा है? महात्मा जी से बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? माँ के बारे में। अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है? बुरा बोल रहा है। बहुत परेशान करती है, मारती है, सुनती नहीं है, बासी रोटी देती है, कभी भरपेट खाना नहीं देती। तो महात्मा जी बोले, बेटा ये लगा। बोलो महात्मा जी, वो तेरी सोतेली माँ है ना? हाँ महात्मा जी। आपको कैसे पता चला? बोले सुन बेटा, तू उसे कैसा देखता है? गजब हो गया, जब सोतेली माँ है तो सोतेली माँ देखता हूँ। सुने रहे, कान में मंत्र फूका, वेद विज्ञान का, भेज दिया। 4 दिन बाद बालक आया, महात्मा जी चमत्कार हो गया, पैर छुड़ाया। क्या हुआ? महात्मा जी कपड़े भी मैं देती है, भोजन भी ताजा कराती है और काम भी नहीं कराती। क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार ये हुआ कि महात्मा जी ने कहा था, तू सोतेली माँ को माँ कहता है ना, घर पर जाना, पैर छूना,
वो बोला माँ बहुत भूल हुई, तू ही मेरी असली माँ है, तू ही मुझे पालने वाली है, मुझे तेरे ही चरणों की शरण है और तू आज से जो बताएगी मैं आनंद से करूंगा। जब ऐसा बोली तो उसका हृदय पिघल गया, सारी आपत्तियां दूर हो गई। ऐसे ही आज तक हमने जिनवाणी माँ को सोतेली माँ समझा है, सोतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बोलो वो जो पुद्गल जड़ शरीर को जन्म देने वाली माँ हो, उसकी तबीयत खराब हो, उसे कुछ हो जाए, उसके खाने पीने की व्यवस्था कितना ध्यान रखते हैं बताओ आप। और ये जिनवाणी माँ हम 50-500 भक्त होकर इसका कितना ख्याल रखते हैं। इन सारे ग्रंथों पर कवर होना चाहिए थे, अच्छे कपड़े नहीं होना चाहिए थे, जिनवाणी माँ को गीले में नहीं रखना चाहिए। प्रक्षाल पूजा होती है सब वही पानी है, कुछ शोध वोध नहीं है, पूरी जिनवाणी में रख देते हैं, गीले रास्ते छू लेते हैं, पूरा गीले चावल फंस जाते हैं, ये फटती है जिनवाणी माँ। लिख लो, ऐसा कर्मबंध होता है कि भविष्य में या तो कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने, या मिलेंगे तो फटे कपड़े, फटे कपड़े पहनने मिलेंगे। सोतेली माँ जैसा व्यवहार, परिभाषा याद नहीं, न द्रव्य की, न गुण की, न पर्याय की, अनंत परमेश्वरी की परिभाषा यदि पूछे तो व्यवस्थित नहीं बता सकते, व्यवस्थित नहीं बता सकते। एक लाइन वहां से बोलेंगे, एक लाइन वहां से बोलेंगे, आदि कहीं से बोलेंगे, आदि टूटी बोलेंगे। जिनवाणी माता के साथ सोतेली माँ जैसा व्यवहार है, इसलिए 4 गति 84 लाख योनियां दुख दारिद्र हो रहे हैं। यदि आप जिनवाणी माँ की नहीं सुनोगे तो आपकी भी कोई नहीं सुनेगा, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न डॉक्टर, न सरकार, कोई नहीं सुनेगा। जो जिनवाणी माँ को माँ नहीं बनाते उन्हें अनंत भवों में अनंत माँ बनाना पड़ती है। सुमित जी क्या कहा? जो जिनवाणी माँ को माँ नहीं बनाते उन्हें अनंत भवों में अनंत माँ बनाना पड़ती है। कल बताया था, कुतिया, बिंदी, गदी, सुवर्णी माँ बनाना पड़ेंगी। और जो जिनवाणी माँ को माँ बनाते हैं वो महात्मा बनकर सिद्धात्मा हो जाते हैं। अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती, नहीं बनाना पड़ती, उस सागर से चल जाते हैं। क्या करना है? सोतेली माँ जैसा व्यवहार करना है, धीरे सी। कैसी माँ जैसा व्यवहार करना है? तो वो माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? अरे बोलो तो, चिंता मत करो, उन माँ को आपसे नहीं छुड़ा रहे। कौन महत्वपूर्ण है? जैन की परिभाषा बता रहे थे आपको, जैन किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए। याद नहीं है परिभाषा? याद नहीं है? जैन की परिभाषा याद नहीं है? तो अच्छे से आपसे तो अपेक्षा है, जो जिन आज्ञा मानते हैं उन्हें जैन कहते हैं। नोट करिए, जैन आज्ञा 4 अनुयोगमय है, वीर शासन 4 अनुयोगमय है। चारों अनुयोगों को मानना, इसका नाम आप वीर शासन वाले हैं, आप जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं। चारों अनुयोग को मानते हैं, वो जैन है, जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं। सबसे पहला नियोग क्या है? प्रथमा नियोग। सुन ध्यान सभी लोग, भगवान आदिनाथ हुए कि नहीं हुए? तो आदिनाथ भगवान हुए, प्रथमा नियोग से उन्हें मानना, ये आपने प्रथमा नियोग माना। ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? अरे सब गप्पे हैं, 1 लाख वजन का हो सकता है, वो 1 वजन बराबर इतने बड़ा। यदि आपने ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया तो आपने प्रथमानियों को नहीं माना, आप जैन नहीं हो, जिनेन्द्र भगवान के भक्त नहीं हो, नहीं माना। इशारे किए, अब ऐसा आप तुम लगा लेना प्रथमानियों के बारे में पूरा।
रामचंद्र जी हो के नहीं हुए, हनुमान जी हो के नहीं हुए, पूछ वाले हो कि पूछ वाले हुए? पूछ वाले भगवान, कपड़े वाले भगवान। प्रतिमान योग को आपने नहीं माना, बराबर। उसके बाद चरणान योग। चरणान योग क्या कहता है? चरणान योग क्या कहता है? श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन करता है। हमारा लौकिक और धार्मिक जीवन ज्ञान आनंदमयी कैसे हो उसको बताता है। शांति से जीवन जीने की कला सिखाता है। उठना बैठना खाना पीना चलना दर्शन पूजन पाठ। अभी आपके हाथ में पर्चे पहुंचे ना, पर्चे, इसकी चर्चा भी करेंगे। पर्चे, ये आपके जो पर्चे हाथ में पहुंच रहे हैं, इन पर्चों को आप घर में अच्छे से रखना और हर 10-20 दिन में घर के सारे लोग मिलकर पढ़ना। इसमें आपको जिन मंदिर व्यवहार और सामान्य सदाचार का जो पूरा व्यवहार होता है उसकी चर्चा पूरी लिखी है। सुमित जी, ये पर्चा क्या है? ये पर्चा आपका कानून है। जैसे नियम कानून होते हैं ना लोक में, उठने बैठने चलने के, ऐसे ये पर्चे आपके पूरे जीवन को अंतरंग बहिरंग मंगलमय बनाने की समझो पूरी इसमें चर्चा है। रजिस्ट्री मोक्ष की संविधान है। तो अपन इसकी अभी चर्चा करेंगे, उसमें से खास साइंस लेंगे। तो चरणानी योग अर्थात हमारा जीवन लौकिक पारलौकिक कैसे मंगलमय बने। अब भैया पानी छानते रहो, अब बारिश आ गई, हर 3 दिन में आटे मसाले पीसते रहो। यदि ऐसा आपके ज्ञान में है, बोलते नहीं हो, ऐसा आपके ज्ञान में चलता है तो आप जैन शासन नहीं मानते, आप जैन नहीं है। जैन नहीं है। एक दिन से ज्यादा का जो अचार खाते हैं वो जैन नहीं है। जो एक दिन से ज्यादा के बाद के पापड़ खाते हैं जैन नहीं है। जैन नहीं है। जो बाजार का खाते हैं उनकी तो बात ही बहुत दूर है, बात बहुत दूर है। अनशना पानी पी ले, होटल का खा ले, बाजार का नमकीन खा ले, मिठाइयाँ खा ले बाजार की। भैंस का दूध आया, 48 मिनट के अंदर यदि गर्म नहीं हुआ तो भैंस जैसे ही जाति के रंग रूप डिजाइन वाले दिखते नहीं आपको, पंचेंद्री जीव सम्मूर्छन, असंख्यात असंख्यात जीव पैदा होने लगते हैं। दही में जिस गाय का दही हो तो गाय के दही में मर्यादा के बाहर के, और महीनों का रखा हुआ दूध, उसकी बनी मिठाइयाँ, उसमें क्या क्या डला हम खा रहे हैं, मेहमानों को खिला रहे हैं। आप जैन नहीं है। जैन दिगंबर मुनिराजों का जैसा स्वरूप जिनवाणी ने बताया है, निर्दोष मूलगुणों का पालन चरणान योग में नहीं करते तो वो जैन नहीं है। और आप उन्हें नमस्कार करते हो, प्रशंसा करते हो तो आप भी अजैन हो, आप भी नरक निगुण के पात्र, जैन नहीं हो। त्रिकालवर्ती मुनिराजों की जो निर्दोष परंपरा है, मार्ग है, उसकी विराधना करने के अनंत पापी हो, अनंत पापी। यशोदा मुनिराज पर चाणक्य ने उपसर्ग किया था, तो कितने मुनिराज पर उपसर्ग किया था? क्यों बेटा? यशोदा मुनिराज पर राजा सेठ ने कितने मुनियों पर उपसर्ग किया था? 1 पर कि 5 पर? कितने पर? त्रिकालवर्ती अनंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों पर सारे जैन शास्त्रों में उपसर्ग था। सारे राजू चेल्ला के गुरु धच्छ होते हैं, पापी पाखंडी होते हैं, सब जैन मुनि। 33 सागर की आयु का बंद हुआ था तब क्षण। अच्छा, हम भी यदि अपने जैन श्रावक के आचार को, मुनियों के आचार को नहीं जानते, उसकी श्रद्धा नहीं है, देखो पाल कितना पाते हो वो सेकेंडरी है, लेकिन अभी तो उसकी उपेक्षा, तिरस्कार। जैन नहीं हो आप चरणान योग से। जो आलू के जीवों को जीव नहीं जानेगा, कल आपको भी कोई जीव नहीं जानेगा। जीव नहीं जानेगा।
बहुएं सास ससुर को जीभ कहाँ जानती है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल है, सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जीभ नहीं जानेगा कोई। डॉक्टर आपको तड़प रहे हो, खड़े रहो लाइन में, डॉक्टर साहब टीवी देख रहे हैं केबिन में, लाइन में टाइम हो जाएगा। जीव नहीं जानेगा कोई यदि हम अपने को जीव नहीं जाने। चलना नहीं, आलू गाजर मूली इंचना पानी ये सब लिस्ट लगा लेना पूरी विस्तार। जैनों की शादी में भी विवेक विचार से भोजन नहीं बना है, बाजार का आटा वगैरह आया है, तो जैन साहब के घर की शादी में भोजन करना भी मांस खाने के बराबर है। सुनिए जी भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहे? मांस खाना, हम तो ये बोल रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है। भैया जी ध्यान से सुनो बात, हम घरों में भोजन करने जाते हैं, इच्छा नहीं होती। हम बड़े पंडित जी छोटे पंडित जी की उंगली डालने की बात नहीं कर रहे, हम सब कपड़े छू जाते हैं। कपड़े कैसे हैं? लैट्रिन के, बाथरूम के, अशुद्धि के, दिक्सों के, सब तरह के हिंदू मुसलमान आ रहे हैं आपके घरों में। पर्दे, सोफा, ये वो, कालीन सब बिछे हैं, सब छू जाते हैं। सफर के भी कहीं आप उठ रहे बैठ रहे, ये बच्चे घूम रहे हैं, कहीं आपके सोने के कपड़े की छू जाते हैं। पता नहीं है ना, विवेक विचार नहीं है, इच्छा नहीं होती। पाटे उठा लिया, उसको छू लिया, साड़ी पे हाथ लगा लिया, रोटी परस दी। साइंस की भाषा में गए तो अनंत बैक्टीरिया है, आपका पाटा कभी उठता है सालों में? रखा है? कैसा विवेक विचार हो। पानी कैसा चलता है, उसकी जीवानी इतना चार में होती कि नहीं होती? इच्छा थोड़ी होती, तो मजबूरी है, ठीक है, शरीरों के लिए। विवेक जी क्या करें? चरणान योग से जेल नहीं हो, जेल नहीं हो। थोड़ा करो, एक सब्जी रोटी बनाओ, बिल्कुल इतना चाहते शुद्धि से बनाओ। वैभव का प्रदर्शन मत करो, 10 चीजें मत बनाओ, 4 बनाओ, अच्छे से बनाओ। लिख लो आप, बिना सौदे बनाया गया भोजन अवक्ष है और बिना सौदे किया गया भोजन भी अवक्ष है। अयत्नाचार से बनाया गया भोजन अवक्ष है। टीवी देखते देखते ऊपर बातें करते करते खा रहे हैं, भोजन अवक्ष है, मांसाहार का पाप लग रहा है, लग रहा है मांसाहार का। चरणान योग से जैन नहीं। तीसरा, अब लगा लेना चरणान योग सब, कर्णान योग। किस परिणाम से कौन से कर्म बनते हैं? 3 लोक का क्या स्वरूप है? सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है? यदि ज्ञान विश्वास नहीं है, चरणान योग से, कर्णान योग से जैन नहीं है। कर्णान योग से तो भैया वैज्ञानिक देख रहे हैं, सूर्य घूम रहा है, सॉरी पृथ्वी घूम रही है धुरी पे, और बिना बैक्टीरिया के तो दही जमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आपने दूध लाके निर्दोष रीति से कोई भी खट्टी चीज, चांदी का सिक्का है तो नरेटी बना लेते हैं, खट्टा कपड़ा कर लिया आपने, कॉटन का भी बहुत से तरीके होते हैं। यदि वो प्रातः शुद्ध, उसमें कोई भी अंश नहीं है पानी आदि का, वो यदि दूध में आपने डाला दोपहर में 3 बजे, तो दोपहर के दूसरे दिन 3 बजे तक उसकी मर्यादा रहेगी 24 घंटे। जितने बजे आपने वो डाला है, जैसे सुबह 9 बजे डाला तो सुबह दूसरे दिन 9 बजे तक वो भक्ष है, जीव नहीं होगा इसमें। केवली भगवान के आगे कौन बताए ये बातें? सर्वत की आंख है। ये वो तो बैक्टीरिया के बिना दही जमता ही नहीं है। अरे उन अज्ञानियों ने जो सालों का दही चला रहा है, लाश चली आ रही है उसकी, वो दही देखा है, उसमें तो बड़ी बड़ी इल्लियां हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है क्या? आश्चर्य नहीं है। दूधल सुना हुआ आपने? दूधल जैसे ही दूध दही छाछ तीनों एक नहीं, गोरस लिखा है महाभारत तक में, अजैनों के ग्रंथों में, गोरस दूध दही छाछ
कोई भी बेसन वाली चीज, खिचड़ी विचड़ी, दाल की चीज, पापड़ वापड़, उसके साथ आप खाते हो, लार पर जाते ही असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है भूमध्य सागर में, वहाँ पर असंख्यात समूचे बड़े बड़े मछली मगरमच्छ उत्पन्न होते हैं। संधि काल, आपको पता है जब मुनिराज यहाँ बैठे हैं गुफा में अंदर, तो बाहर निकल के गए धूप में, तो जहाँ पर छाया एंड होगी वहाँ पर पूरे शरीर को अपने पीछे से परिमार्जन करते हैं, क्योंकि जो ठंडे जो जीव है ना, ठंडे के जो जीव तो यही रह जाए, क्योंकि जैसे ही धूप में जाएंगे वो सारे जीव मरेंगे। ठंड गर्म जीव उत्पन्न होते हैं व्यक्ति, जहाँ पर ये ऐसा होता है, संख्या जीव राशि उत्पन्न होती है। भोजन का तो प्रयोग किया है ऐसा, वो तीसरे की तरह ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े जीव उत्पन्न हो जाते हैं जरा में। कर्णानियों देखे भी नहीं देखे भगवान ने, सूक्ष्म सब चीजें कर्म कुदरत के कंप्यूटर ने भूल नहीं होती। जैसी क्रिया परिणाम चल रही है, एक एक कर्मों का बंधन पूरा हो रहा है। कर्णानियों का ज्ञान विश्वास जिससे है वो जैन है। और द्रव्यानियों वीर शासन 4 अनियोगमयी है। द्रव्यानियों क्या बताता है, तुम शुद्ध बुद्ध जीव हो, क्या का जीव हो, तो ऐसा नहीं जानता मानता, उसने द्रव्यानियों नहीं माना, वो जैन नहीं है, जैन नहीं है। तुम द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से भगवान हो, स्वरूप नहीं जानते, अज्ञान योग राजेश होते हैं, कर्म बनते हैं, सब नाटक होते हैं, वो सब 4 अनियोग का काम है। तो द्रव्यानियोग से हम भी जीव है, आप भी जीव है, सब जीव है, सब समयसार है, सब शुद्ध बुद्ध आत्मा है। सब दे शुद्धा हूँ सुदृढ़या, सब भी शुद्धा हूँ सुदृढ़या, सब जीव है, ऐसा जानना। तो 4 अनियोगों से बराबर जो जैसा कहा है वैसा ज्ञान श्रद्धान होना, इसका नाम है दिगंबर जैन। सच्चाई है, ये वीर शासन है। 4 अनियोग में वीर शासन है, 4 अनियोग में। समय आपका हो गया, हम यही विराम देते हैं। चर्चा तो बहुत है, टाइम भी बहुत है। 2 मिनट में अकेले जो पर्चे आपको दिए हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 नंबर पेज पर है जिन मंदिर व्यवहार, बस आपके 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। जिन मंदिर व्यवहार आप सब समझदार हैं, उनके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है सबसे ऊपर, जिन मंदिर सर्वशरण स्वरूप है, यहाँ इंद्रादि उत्तम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ सर्व सामग्री उत्तमोत्तम ही प्रयोग करने योग्य है। पर्चे सबको दे दें, पीछे सब 1-1 2-2 पर्चे ले जाएं, फोटोकॉपी कराएं, अपने घर पे रखें, रिश्तेदारों को दें, मित्रों को दें, प्रचार प्रसार करें। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। अतः यहाँ जिन मंदिर में सर्व सामग्री उत्तमोत्तम ही प्रयोग करने योग्य है, हमारा अभिप्राय भक्ति समर्पण भी उत्तमोत्तम होना चाहिए। बराबर। 6 नंबर देखिए, सामान्य वस्त्रों से गंदगुटी में न जाए, वेदी पर न चढ़े, प्रतिमा स्पर्श न करें। प्रतिमा यदि एक बार विराजमान हो गई तो उसको दोबारा छूना नहीं चाहिए, और यदि छुओ भी तो शुद्ध वस्त्र से वहां पर पहुंच रहना चाहिए, क्योंकि आपका पसीना वहां लग सकता है। दोबारा स्पर्श नहीं करना चाहिए एक बार विराजमान होने के बाद। ऐसी बहुत सी सावधानियां कि आप रखें। प्रक्षाल करते समय घड़ी नहीं पहनना चाहिए। यदि आपने पुस्तक से हाथ छुए हैं तो भगवान का स्पर्श प्रक्षाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिनवाणी अशुद्ध है। ये कागज है ना, कैसे कैसे बना है, इसमें फिर फलेस लगी है, फेविकॉल लिखा है, उसमें सब अवश्य चीजें मिली होती हैं। इसलिए जिनवाणी छूकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये अशुद्ध है, कागज वगैरह सब, इसमें जो गोंद वगैरह लगी है गम, सब अशुद्ध है। पूरी सावधानी होना चाहिए। नंबर 12 देखिए, पूजन में द्रव्य की थाली के साथ ही जिनवाणी, पूजन की पुस्तक आदि को भी उचित स्थान पर विराजमान आसन पर विराजित करें। ध्यान रखें पूजन की पुस्तक गीली ना हो, उसमें चावल न छूट जाए, देख लेना चाहिए बाद में, चावल न छूट जाए। नंबर 21, जिनवाणी के ऊपर
छोटी पुस्तक हो चाहे पाठ की हो, कोई भी, यदि ओम भी लिखा है तो वो जिनवाणी है, सामान्य रूप से जो अपनी पुस्तकें होती है। पूजा की थाली, पेन, द्रव्य की डिब्बी आदि न रखें। छोटे आकार की जिनवाणी को भी गिलास आदि ढकने में प्रयोग न करें। उसको तकिया न बनाएं, बिस्तर पर न रखें। नहीं वही पिलो बन गया। जिनवाणी रखिए, कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, वही लेट गए, उस पर सिर रख लिया, बड़ी दुर्दशा है। पैरों पर न रखें, जमीन पर न रखें, थूक लगाकर न खोले, पृष्ठ न मोड़े, उससे हवा न करें। तो पर्चे दिए सबको, हवा न करें, नहीं आपकी हवा निकल जाएगी। इसमें और आप देखना बहुत सारी बातें हैं जो आपके ज्ञान में नहीं होती, आप अपने ज्ञान में लेना। सामान्य सदाचार प्रपत्र, प्रातः ब्रह्म वेला में उठकर इष्ट देवता का स्मरण करें, तत्व चिंतन करें और बच्चों को कभी जल्दी ना उठाएं। हिंदुस्तान उसे कहते हैं जहाँ पर सुबह सुबह बूढ़ा खांसता है, बच्चे रोते हैं, जवान सोता है। क्या कहा? हिंदुस्तान में क्या होता है? बूढ़ा सुबह सुबह उठ के खांसता है, जवान सोता है और बच्चा सोता है। तो भैया सब लोग ध्यान रखें, बच्चों को भी जल्दी उठाकर इष्ट देवता का स्मरण, व्यायाम आदि के संस्कार दें। नंबर 10, समय समय पर बच्चों के व्यक्तिगत जीवन पर यथा योग्य निगरानी रखें। उन्हें कोमलता से बोलने, मंदिर एवं पाठशाला में विशेष अनुशासन की शिक्षा एवं संस्कार दें। 14 देव दर्शन यथासंभव प्रातः और साय दोनों बार करें। मंदिर के समीप की महिला एवं निवृत्त वृद्धजन दोपहर के समय भी मंदिर में आकर बैठें, स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें, 12 भावनाओं का पाठ करें। अष्टमी चौदस को सामयिक आदि पाठ वगैरह वगैरह करें। देखो तब तो ये मंदिर हरे भरे रहेंगे। भाई सर साहब बेकार हुए कि नहीं हुए? सब सावधानी। आइए, और क्या लिखा है आगे? मंदिर के स्वाध्याय व्यवस्था में सहयोग करें। ठीक है। नंबर 23 शौच बिस्तर बाजार आदि में छुए तथा धोबी के या धुले हुए बच्चों को शौच कराने के बाद उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग कम से कम मंदिर में स्वाध्याय आदि के समय, रसोई के समय ना करें। विवेक विचार चाहिए पूरा। 27 पानी छानने की प्रक्रिया विवेकपूर्ण हो, छन्ना साफ, मोटा, योग्य हो, मुलायम, बढ़िया। किसी हरण, सौंप आदि या गर्म कर पानी की मर्यादा करे। और इसमें आप पढ़ना, विचार करना। अंतिम बात, विगत अष्टांग का पर्व आपके समागम में रहने का अवसर मिला और तीनों समय लगभग बोलना हुआ। सबसे पहले तो वितरागी देवशास्त्र गुरु वीर शासन से क्षमा याचना करते हैं। प्रमादवश कुछ ऐसा शब्द निकला हो जो योग्य ना हो तो देवशास्त्र गुरु से सबसे पहले क्षमा मांगते हैं। और आप साधारण जन जो भी यहाँ पर आए, जिन्होंने जिनवाणी का लाभ लिया, उनको भी यदि कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसा बोलना होता है, कुछ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया है, ऐसे बैठो, ऐसा कुछ भी, तो यदि किसी का चित्त मलिन हुआ हो तो उस चित्त की मलिनता को दूर करना। और हम सब साधारण भी हैं, एक साथ स्वाध्याय करें, एक साथ वात्सल्य से रहें और हंसते खाते गाते मिलकर मोक्ष मार्ग में केली करते करते हम सब एक साथ मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें। इस वीर शासन जयंती के अवसर को हम, इस अष्टांग का महापर्व के अवसर को